नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर, सियासी संग्राम पर। क्या वोट की सूची के बहाने जनमत की नई लड़ाई शुरू हो गई है? उत्तर प्रदेश फिर चर्चा में है और इस बार मुद्दा ना कोई चुनावी सभा है, ना कोई घोषणा पत्र। मुद्दा है एसआईआर, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी है? सच तो ये है कि झूठ बोल रहे हैं सभी। सच तो ये है कि झूठ बोल रहे हैं सभी। कोई भी आईना दिखाने को तैयार नहीं। ये शेर ये कह रहा है कि मतदाता सूची हो या सियासत, सच्चाई दिखाने की हिम्मत किसी भी नहीं है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर 2.0 शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य बताया गया कि हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में जोड़ना और गलत नाम हटाना। सुनने में तो ये सीधी और अच्छी बात लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर प्रक्रिया का राजनीतिक अर्थ भी होता है और यही वजह है कि एसआईआर पर अब सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अब इस पर विपक्ष की दहाड़ क्या है? विपक्ष क्यों दहाड़ रहा है? विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं, बल्कि वोटर बेस बदलने की कोशिश है। जो सच है उसे सच कहने की हिम्मत करो। जो सच है उसे सच कहने की हिम्मत करो। अगर सिसकियों में भी आवाज है तो उठाओ। ये शेर अगर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही हो तो इस बीच में लोकतंत्र की याद दिलाता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और कई छोटे दलों ने आरोप लगाया है कि कुछ क्षेत्रों में बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर पक्षपात कर रहे हैं। गरीब, प्रवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के नाम मनमाने ढंग से हटाए जा रहे हैं। प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है कि सत्यापन से ज्यादा संशय बढ़ गया है। अब इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा को जनता का डर है, इसलिए अब ये वोटर लिस्ट से जनता को ही हटाने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने इसे मतदाता अधिकारों पर हमला बताया है और कहा कि जब भरोसा चुनावी मैदान में नहीं जीत सकते तो अब कागज पर जीतने की कोशिश है। इस पर भाजपा का पलटवार क्या है? भाजपा ने जवाब दिया है और वो भी जवाब तीखा है। एसआईआर का विरोध वही कर रहे हैं जो फर्जी वोटरों से चुनाव जीतने के आदी हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर किसी दल की नहीं, देश की प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट साफ होगी तो चुनाव और लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे। विपक्ष को डर है कि अब कोई फर्जी नाम नहीं बचेगा। भाजपा ने दावा किया है कि यह काम चुनाव आयोग की सीधी निगरानी में हो रहा है और इसमें राजनीति हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इस पर जनता का क्या सवाल है? जनता के मन में असली सवाल यही है, क्या यह वोटर लिस्ट सुधारने की प्रक्रिया है या वोट की राजनीति? क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोट ही सब कुछ है। 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता, लाखों बूथ और हर वोट का अलग अर्थ। यहाँ एक नाम का जुड़ना या हटना पूरे विधानसभा क्षेत्र का समीकरण बदल सकता है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। यह शेर याद दिलाता है कि मतदाता का अधिकार सबका है, कोई इसे अपनी सत्ता की मिल्कियत नहीं बना सकता है। अब इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी है। अब सकारात्मक पहलू में है, एसआईआर से अगर पारदर्शिता आई तो फर्जी वोटिंग रुक सकती है। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता का भरोसा बढ़ेगा। अब इसमें नकारात्मक पहलू क्या है? अगर प्रक्रिया पक्षपात हुई या गरीब और कमजोर तबके के वोटर सूची से हटाए गए तो यह सुधार नहीं बल्कि सियासी दुरुपयोग कहलाएगा। अब इसमें राजनीतिक संकेत क्या मिल रहे हैं? राजनीतिक संकेत में यूपी में एसआईआर सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं, ये एक राजनीतिक बैरोमीटर है जो बताता है कि अब जंग सिर्फ सत्ता पाने की नहीं, वोट की परिभाषा बदलने की है। क्योंकि जब सत्ता और चुनाव एक दूसरे के इतने करीब हों तो वोटर लिस्ट की असली रणभूमि बन जाती है। जिसे भी देखो वही सच का तिजारती निकला।
जिसे भी देखो वही सच का तिजारती निकला, कोई पैगंबर नहीं सब व्यापारी निकला। यह शेर सत्ता और विपक्ष दोनों पर तंज है, जब सियासत ईमान से ज्यादा फायदा देखने लगे। हम इस पूरे खबर की कंक्लूजन करते हैं। अब लोकतंत्र की नई परीक्षा चल रही है। वोट की ताकत ही लोकतंत्र की पहचान है, और जब उस वोट की गिनती पर सवाल उठ जाएं, तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, भरोसे का होता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची का संशोधन नहीं है, यह उस विश्वास का परीक्षण है जो जनता और व्यवस्था के बीच खड़ा है। भाजपा इसे लोकतंत्र की सफाई बता रही है, विपक्ष इसे वोट की छेड़छाड़ कह रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर प्रक्रिया निष्पक्ष हुई तो यह देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सफाई मुहिम होगी, और अगर इसमें राजनीति का रंग घुल गया तो यह लोकतंत्र के चेहरे पर लगने वाला सबसे बड़ा दाग बन जाएगा। अब फैसला सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता का है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तो सियासत जवाबदेह होना छोड़ देती है। अब वक्त है देखने का कि वोट की लिस्ट में कौन बचा और लोकतंत्र की लिस्ट में कौन रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।